हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 से फिजिक्स विद्युत धारा से सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग अपना स्कोर चेक कर लें कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ये हम चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज खाली आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग अपना स्कोर चेक कर लें कितना सही होता है और कितना गलत होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कौन चैप्टर से? विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10। सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति को हम लोग करते हैं सूचित पी से। क्या होगा? पी से, यानी पावर का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए था वाट घंटा, ऑप्शन सी था यूनिट और ऑप्शन डी था ओम। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति कहते हैं किसको? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर कहने का मतलब क्या हुआ? समय से भाग देना। दर कहने का मतलब क्या हुआ? समय से भाग देना। यानी शक्ति बराबर होगा फॉर्मूला W/T। अब आप लोग बताएं कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। यानी कार्य का एसआई मात्रक होगा जूल और समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकंड। समय का एसआई मात्रक होगा सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड को हम लोग कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। यानी जूल अपॉन सेकंड है, फिर भी आंसर होगा, लेकिन जूल अपॉन सेकंड है उसको लोग वाट भी कह सकते हैं। यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी होगा। अगर वाट ऑप्शन में न रहे तो जूल अपॉन सेकंड भी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कार्य का एसआई मात्रक जूल और समय का एसआई मात्रक सेकंड, यानी जूल अपॉन सेकंड भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ये रह गया जूल अपॉन सेकंड तो आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, वाट है। तो जूल अपॉन सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया वाट। आगे है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा जूल। क्या होगा? जूल। अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मतलब होगा सेंटीग्राम सेकंड। यानी सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। तो इसमें सीजीएस नहीं पूछ रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल। आगे हम लोग चलते हैं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक तार प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला हो गया चालक तार के क्षेत्रफल पे, दूसरा हो गया चालक तार की लंबाई पे, तीसरा हो गया चालक तार की तापमान पे और चौथा हो गया चालक तार की प्राकृतिक पे। तो कह रहा है ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसमें रहे अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर, यहाँ तो चालक ना पूछ रहा है, चालक में आ जाएगा धातु आ जाएगा, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो डायरेक्ट पूछेगा सोना को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ेगा। धातु को बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। धातु रहे तो बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो घटेगा। जैसे हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। लेकिन यहां पूछ रहा ताप बढ़ाने पर चालक कहने का मतलब धातु, मेटल, जैसे सोना, चांदी, ये सब को ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यही रहे क्वेश्चन अर्धचालक, तब घटेगा, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। आगे चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर। आप लोग बताएं I बराबर क्या फॉर्मूला होता है? I बराबर Q/T। यानी I बराबर बनेगा Q/T। अब आप लोग बताएं आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। यानी आवेश का एसआई मात्रक हो गया कूलम। और समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकंड। अगर ऑप्शन में एम्पियर ना है
तो कूलम अपॉन सेकंड भी आंसर हो सकता है। कूलम अपॉन सेकंड यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होगा और कूलम अपॉन सेकंड भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो गया आंसर एम्पियर। आगे चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट। आप लोग बताएं V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V होता है W अपॉन Q, W अपॉन Q, यानी V का फॉर्मूला W अपॉन Q। तो कार्ज का SI मात्रक क्या होगा? जूल। तो कार्ज का SI मात्रक जूल। आवेश का SI मात्रक क्या होगा? कूलम। इसका होगा कूलम, यानी जूल अपॉन कूलम। कहां मिला? जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन सेकंड, ये नहीं होगा, जूल अपॉन कूलम मिला ना। अब एक लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर 1 में 1 से भागा देंगे तो फिर 1 आएगा। 1 सिर्फ लिख दिया ऐसे ही, यानी 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, यानी जूल अपॉन कूलम इसका आंसर सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का आगे क्या था? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। कहाँ गया? विभवांतर को बोलते हैं वोल्टेज ही बोल सकते हैं। वोल्टेज के काम क्या है जैसे बताते हैं। वोल्टेज का काम है धारा को ढकेलना। जब तक पीछे से कोई ढकेलने वाला नहीं रहेगा, जब तक धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा, यानी वोल्टेज का काम है ढकेलना, यानी है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। आगे है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समानांतर क्रम, ऑप्शन बी ए बी दोनों और डी थानोड। तो एमीटर मतलब क्या होता है? जिसमें एमीटर सामने लगा हुआ, घर के जो सामने लगता है ना एमीटर, उसी को बोलते हैं एमीटर। एमीटर कोई अलग चीज नहीं है, उसी को बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर को हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या दिक्कत है हम बताते हैं। अगर श्रेणी क्रम में हमारे घर में वायरिंग होता तो एक बल्ब खराब होता ना, तो टोटल बल्ब खराब होता। ये आप लोग याद रखें। श्रेणी क्रम में ये खराबी बहुत चीज है कि अगर एक बल्ब खराब होता तो टोटल बल्ब खराब होता। लेकिन समानांतर क्रम में क्या है कि अगर एक बल्ब खराब है तो फिर भी एक बल्ब जलते रहेगा, है ना। यानी श्रेणी क्रम में एक प्रॉब्लम बहुत है, यानी कि अगर एक बल्ब खराब हुआ तो टोटल बल्ब खराब होगा। यानी एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं मेन लाइन से। मेन लाइन से सबसे पहले कहां जोड़ते हैं? एमीटर में जोड़ते हैं, यानी एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे था किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या था? तो हम पढ़ाए थे ओम का नियम। ओम का नियम आप लोग याद करें, V बराबर क्या था? IR। यानी इसको याद कैसे रखेंगे? V बराबर IAR। तो नहीं लिखा है IAR, कुछ लिखा है IAR, यानी V बराबर IAR। जब भी पूछेगा V बराबर क्या होगा तो बोलेंगे IAR, यानी IR। अब पूछ रहा है कि यहां से पूछ रहा है कि R का मान क्या आएगा? तो यहां से हम लोग R का मान निकाल देंगे, साटा जो बटा। तो यहां से निकाल देंगे R के मान। तो R का मान क्या आएगा? R का मान आ जाएगा V बटा I, साटा जो बटा। अब चेक करते हैं R बराबर V गुना I होगा? ये भी नहीं होगा। R बराबर V बटा I मिला ना, V बटा I, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। किसी उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो आप बताएं एमीटर, जब ये एमीटर बनता है तो ये हो गया चिन्ह एमीटर का, तो इसको घेर देंगे, यानी ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ये हुआ किसका चिन्ह? एमीटर का। ये हुआ वोल्ट मीटर, ये हुआ वोल्ट मीटर, यानी प्लस माइनस होता है। क्या था क्वेश्चन? किसी उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। तो ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली, अनोड। कुंडली बोलते हैं चाबी को। किसको बोलते हैं? चाबी को। तो ये हुआ एमीटर। तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एमीटर। तो आप लोग बताएं एमीटर में प्लस माइनस होता है, यानी ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये होगा एमीटर। आगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का चिन्ह ऐसा होता है, ये होगा V प्लस माइनस, यानी कि वोल्ट मीटर में भी होता है, लेकिन कुंडली में होता है, चाबी में होता है प्लस माइनस, यानी क्या इसका आंसर होगा? कुंडली, यानी चाबी। ऑप्शन नंबर सी सही था।
आगे है 10 ओम एवं 20 ओम। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला था आप लोग जानते हैं? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था RS बराबर यहां लिखने फॉर्मूला RS बराबर क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 5 गए तो 5 गो, 6 गए तो 6 गो, 8 गए तो 8 गो, 9 गए तो 9 गो, अगर रहे अनंत तक तब इसका फॉर्मूला होगा N इंटू R। क्या होगा? N इंटू R। कब करना? जब अनंत तक रहे तब 5 गो रहे, 10 गो रहे, 100 गो रह गया, तब हम लोग इतना जोड़ेंगे नहीं, मानेंगे फॉर्मूला N इंटू R। लेकिन यहाँ क्या गए? मात्र 2 गए, तो श्रेणी क्रम क्या होता है फॉर्मूला? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप लोग जोड़ दें 20 और 10 30, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है जो हम लोग का आगे क्या पढ़ना है? फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार आप लोग देखें, फ्यूज तार उसको बोलेंगे जो ज्यादा लाइन आया ना तो ऑटोमेटिक लाइन क्या होता है? कट जाता है। ऐसा होता है लगाने वाला फ्यूज तार, ऐसा होता है लगाने वाला। यानी उसका काम क्या है? अगर ज्यादा लाइन आया तो फ्यूज तार क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। यानी पूछ रहा है फ्यूज तार बना होता है तो टीन का, तांबा और टीन का एडिथानोड। तो इसका आंसर होगा तांबा और टीन का, और शीशा टीन का, 2 गो से बनता है, तांबा और टीन और शीशा और टीन का, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। में फ्यूज का काम क्या है हम बताते हैं। अगर ज्यादा लाइन आया, जगह तो नहीं तो बता देते हैं, अगर ज्यादा लाइन आया, जैसे पंखा को चाहिए 5 एम्पीयर की धारा, अब ऐसे समझे, पंखा को चाहिए 5 एम्पीयर की धारा, लाइन आ गया साला 20 वोल्ट का, इसको चाहिए 5 एम्पीयर का, लाइन आ गया 20 वोल्ट का, तो सबसे पहले क्या होगा? फ्यूज क्या होगा? उड़ेगा। जैसे ही फ्यूज उड़ गया तो हमारा पंखा क्या होगा? सुरक्षा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंखा को चाहिए 5 एम्पीयर की धारा और वहां से आ गया कितना? 20 एम्पीयर की धारा। तो अगर इसको 5 एम्पीयर के चाहिए, आ गया 20, तो ये खराब ना हो जाता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? फ्यूज लगाते हैं कि जैसी ज्यादा लाइन आए तो सबसे पहले कौन खराब हो? फ्यूज खराब हो। हमारे घर में जितना भी उपकरण लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, टीवी लगा हुआ, कंप्यूटर लगा हुआ, ये उड़ने से यानी खराब होने से बच जाए, सबसे पहले क्या खराब हो? फ्यूज खराब हो। तब हमारे घर में क्या होता है? पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब सुरक्षा रहता है। यानी फ्यूज का काम क्या है? हमारे घरों में उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना। यानी फ्यूज बना होता है तांबा और टीन का। आगे अब बताते हैं फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं? फ्यूज को जोड़ते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में। फ्यूज का गलनांक क्या होता है? फ्यूज का गलनांक सबसे कम होता है। क्यों? अगर इसका सबसे ज्यादा गलनांक कम नहीं रहेगा तो लाइन तो अगर 20 वोल्ट 20 एम्पीयर का, अगर ये नहीं गलेगा तो हमारा पंखा गल जाएगा, गला कि नहीं? इसलिए इसका गलनांक सबसे कम होता है, लेकिन प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं आगे। 2 सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? 2 सजातीय कहने का मतलब क्या हुआ? प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी एक सजातीय प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो आप लोग ऐसे सोचें, लड़का लड़का में शादी होता है? नहीं होता है। लड़के लड़के में शादी होता है? नहीं होता है। यानी 2 सजातीय आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण होगा, यानी दूर हटना चाहेगा। यानी 2 सजातीय आवेशों में या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, 2 सजातीय आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यानी कि इसका क्या था? 2 सजातीय आवेश के बीच किस प्रकार बल लगता है? तो क्या आंसर होगा? प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं। ये कब होता? जब प्लस माइनस रहता तब। जैसे यहाँ है विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब क्या हुआ? एक लड़का और एक लड़की, यानी एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, यानी विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार बल लगता है? तो आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि एक लड़का और एक लड़की में शादी हो सकता है ना, यानी कि इसका आंसर होगा आकर्षण। यानी विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार बल लगता है? तो इसका आंसर होगा आकर्षण। अब हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी विद्युत धारा कैसे प्रवाह करता है? धन से ऋण की ओर कि ऋण से धन की ओर? तो इसका जो आंसर होगा धन से ऋण की ओर, यानी प्लस से
माइनस की ओर, यानी कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन से ऋण की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे है आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम्ब होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम में निम्नलिखित में कौन सत्य है? ओम के नियम में निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ओम का नियम क्या था? ओम का नियम था V बराबर आई आर। तो आप लोग चेक करें कहाँ लिखा हुआ है, V बराबर आई आर। ये तो लगता है क्वेश्चन पहले हो गया, अच्छा फिर चेक कर लेते हैं। पूछ रहा है I बराबर, तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन आर। V अपॉन आर कहाँ है? I बराबर V अपॉन आर, V अपॉन आर। ऑप्शन नंबर ए मिला, V अपॉन आर। ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे है ओम के नियम में अचर राशि कौन था? ओम के नियम में अचर राशि कौन था? तो अचर राशि था ताप। अचर राशि कौन था? ताप। ऑप्शन नंबर बी सही था। आगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। आगे है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, यानी इसका आंसर होगा ओम मीटर। आगे है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। और बताते हैं 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा? तो 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। अगर माइक्रो रहे तो 6, मिली रहे तो 3, माइक्रो रहे तो 6, मिली रहे तो 3। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।